मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम, आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण, अपना है 2010 से जो सोनिया गांधी का सपना था, जिस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार 2016, 2017 और 2018 में उठाते रहे थे, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात मानने को मजबूर हो गए। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के महाराजा हैं? क्या भाजपा ये भूल गई है कि यह देश एक लोकतंत्र है जो आम सहमति से चलता है, सलाह मशवरा से चलता है? खबर क्या मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। खबर यह है कि महिला आरक्षण बिल उसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह कल शाम की खबर है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस विशेष सत्र, संसद के इस विशेष सत्र शुरू होने से पहले लगातार विपक्ष ये अपील कर रहा था कि भाई हमें बताइए एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है। मगर मजाल है भाजपा सरकार के मुंह से कुछ निकल जाए। महिला आरक्षण बिल अगर आपका एजेंडा था तो आप कांग्रेस से बात कर सकते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा रहा है जो सोनिया गांधी का सपना आज से नहीं 2010 से रहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी यह मुद्दा 2017 और 2018 से उठाते रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार कांग्रेस से मशवरा नहीं कर सकती थी? क्योंकि 2010 जब से कांग्रेस इसे लाने की कोशिश कर रही थी, उस दौर से ही भाजपा और कांग्रेस की सोच लगभग एक सी रही है दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से 2010 से कांग्रेस महिला आरक्षण बिल लाना चाहती थी, मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, उनके पास बहुमत नहीं था और इसलिए वो नहीं ला पाए। 2010 में जब ये राज्यसभा में पारित हुआ था, तब इसको लेकर सोनिया गांधी कितनी खुश थीं और उन्होंने उस वक्त न्यूज 18 को क्या कहा था, सुनते हैं। Today we have actually the woman of the moment, Mrs. Sonia Gandhi. Gandhi, first your comments on this. This is a huge achievement for the Congress, for the UP and for you personally. Yes, of course, we have been waiting for years because you will know that it was Rajiv Gandhi's, my husband's, vision and promise. And the Panchayati Raj, in fact, was going to be the beginning. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी लगातार पिछले 5-6 सालों से, इनफैक्ट 6-7 सालों से मुद्दा उठाते रहे। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का यह बयान जो उन्होंने 16 जुलाई 2018 को दिया था, अंग्रेजी में उनका ये ट्वीट है, उनका ये बयान है और मैं उसे हिंदी में उसका अनुवाद करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने बाकायदा ये खत लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जुलाई 2018 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो महिलाओं के उत्थान में विश्वास करते हैं। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठें और महिला आरक्षण बिल को तुरंत पास करवाएं। कांग्रेस उन्हें अपना पूरा समर्थन देगी बगैर शर्तों के। राहुल गांधी ने यह खत लिखा था। एक और बयान राहुल गांधी का, और यह बयान उन्होंने दिया था 13 दिसंबर 2017 को। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर कोई अगर मगर नहीं होगा। जैसा हमने जीएसटी को बदलने के लिए दबाव डाला, उससे ज्यादा दबाव हम डालेंगे। सरकार को क्लियर मैसेज देंगे कि आपको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पारित करना ही पड़ेगा, कांग्रेस उन्हें कोई चॉइस नहीं देगी। तो आपने देखा 2010 से सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी इसको लेकर दबाव बनाते रहे। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ सलाह मशवरा नहीं किया? यह सवाल उठना चाहिए। कल ही संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था विपक्ष को कि रोना बंद कीजिए, करते रहिए, रोते रहिए। प्रधानमंत्री जरूरी हो जाता है कि विपक्ष को भड़काने, तंज कसने, उसे अपमानित करने के बजाय उनसे मशवरा कीजिए। इससे आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। हां, यह बात अलग है कि अगर आपको भी लग रहा है कि इस संगोल युग में, इस अमृत काल में आप भारत के महाराजा हैं और आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो मैं नहीं जानता हूं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी कोई सोच आपके जहन में नहीं होगी।
दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और भाजपा की सोच में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। हालांकि 2010 में इसका विरोध गोरखपुर के सांसद और मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की थी। याद कीजिएगा 2010 में क्या कहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, जो उस वक्त सांसद हुआ करते थे। सुनते हैं। जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। केवल 1-2 लोग इधर 1-2 लोग उधर केवल जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है उसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है कि किसी के हित में नहीं। तो दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक हकीकत बन सकता है, हम ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि इस सरकार का रिकॉर्ड होता है कि जो बिल इन्हें पारित करवाने होते हैं वो हर कीमत पर पारित करवा लेते हैं, फिर शायद इनके पास बहुमत हो या ना हो। मगर आज मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, महिला आरक्षण विधेयक पारित हो रहा है और इसको लेकर मोदी सरकार का स्वागत किया जाना चाहिए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। मगर अगर आप महिला सम्मान के प्रति ईमानदार हैं तो आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। अगर आप महिला सम्मान में वाकई विश्वास करते हैं तो बृजभूषण शरण सिंह, जो आप ही के सांसद हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए, उन्हें सम्मान देना बंद कीजिए। बलात्कारी राम रहीम, जिन्हें आप पैरोल पर रिहा करवाते रहते हैं, उनको लेकर अपना सम्मान बंद कीजिए। आपकी जो एक पूरी ट्रोल मशीनरी है, जो सोशल मीडिया पर है, जो बार बार महिलाओं का अपमान करती है, जिसका मुखिया यह वाहियात आदमी अमित मालवीय है, इन पर कार्रवाई कीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तब एक दोरपल्ली वाहियात ट्रोल ने उनके बारे में अपशब्द कहे थे। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया है, फॉलो किया करते थे। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री कि महिला आरक्षण बिल के जरिए आप जो महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, कथनी और करनी का जो फर्क है वो खत्म होगा। बृजभूषण पर आप कार्रवाई करेंगे, राम रहीम के प्रति अपनी नरमी को खत्म करेंगे। आपकी जो पूरी ट्रोल मशीनरी है और सबसे बदनाम है दुनिया भर में, भाजपा का जो आईटी सेल है, उस पर लगाम लगाएंगे। तब महिलाओं के प्रति जो सम्मान है उस पर विश्वास किया जा सकता है। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा दोस्तों, और वो सवाल होगा महिला आरक्षण बिल को लेकर जो इतिहास है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, यकीनन महिला आरक्षण बिल सोनिया गांधी का सपना था, मगर ऐसा नहीं है कि इसकी जो नींव है वो कांग्रेस ने रखी। हां, राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण को लेकर नींव रखी थी, जिसे बाद में जाकर 1993 में नरसिम्हा राव ने पूरी की थी। क्योंकि 1989 में राजीव गांधी के पास लोकसभा में अथाह समर्थन था, मगर राज्यसभा में वो माइनॉरिटी में थे, इसीलिए वो पारित नहीं करवा पाए। मगर 1993 में नरसिम्हा राव वो कर पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है। मगर अगर विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात की जाए तो यह किसकी सोच का परिणाम है? तो आपको 1996 में चलना पड़ेगा, जब HD देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। वो 81वें संशोधन बिल के जरिए महिला आरक्षण बिल लाते हैं। मगर जैसा कि आप जानते हैं 1996 में HD देवेगौड़ा की जो सरकार थी वो अल्पमत की सरकार थी, उनके पास लोकसभा में बहुमत नहीं था। नतीजा ये होता है, बिल जो होता है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है और फिर लोकसभा भंग हो जाती है, बिल भी वहां पर खत्म हो जाता है। उसके बाद महिला आरक्षण बिल नए सिरे से अपनी पारी शुरू करता है। आपकी स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी 1998
जब देश के सामने 12वीं लोकसभा थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल को आगे लाने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि उनकी सरकार जो सिर्फ 1 साल चली थी, मगर अटल जी वहां पर उम्मीद नहीं हारे। उसके बाद 1999, 2002, 2003 में वाजपेयी लगातार कोशिश करते रहे और उन्हें कांग्रेस का साथ भी मिलता रहा, मगर नहीं हो पाया। फिर बारी आती है 2004 की। 2004 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होता है यूपीए की। लगातार कोशिश मनमोहन सिंह सरकार करती रहती है, मगर उनके 2 सहयोगी होते हैं जो इसका विरोध कर रहे होते हैं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव इस बिल का लगातार विरोध कर रहे होते हैं। अब आपको कुछ तारीखों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। तारीख है 6 मई 2008, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पेश किया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि गीता मुखर्जी कमेटी जो थी, उन्होंने जो सिफारिशें की थी, 7 सिफारिशों में से 5 को मान लिया जाता है और उसके बाद इस विधेयक को जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है। तारीख है 9 मई 2008। फिर आती है एक अहम तारीख, और वो तारीख है 9 मार्च 2010, जब महिला आरक्षण बिल जो है वो राज्यसभा में पारित हो जाता है। मगर फिर इसे लोकसभा में कांग्रेस नहीं ला पाती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव इनका विरोध कर रहे होते हैं, मुलायम सिंह उनके साथ नहीं होते हैं, तो इन तमाम पेचीदगियों के चलते इन बिल को कांग्रेस नहीं ला पाती है। तो यह इतिहास रहा है महिला आरक्षण बिल का। अब यह बिल जो है वो हकीकत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर अच्छा होता कि इससे पहले प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ सलाह मशवरा करते, उनसे बात करते और संसद के विशेष सत्र का क्या एजेंडा है इसको लेकर पारदर्शिता बरतते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।